Good morning, class. This is Dhara Shrivastava, your English teacher. Students, today we have a new chapter which is What's in the mailbox. जिसका मतलब है कि मेल बॉक्स के अंदर क्या है. मेल बॉक्स क्या होता है? मेल बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर खूब सारे मेल्स आते हैं. अब आप पूछेंगे कि मैम मेल क्या होता है? मेल किसी भी तरह का लेटर जो कि हमें डाक के द्वारा आता है उसे हम मेल कहते हैं, और वो जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे हम कहते हैं मेल बॉक्स. आइए रीड करते हैं पोएम को. मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विद लेटर्स 2 or 3, they are for my mother or my dad but never for me. I am going to write some letters, though that's what I am going to do, and then my friends will answer me and I'll get letters too. बच्चों, क्या आपके पास कभी कोई लेटर आया है? क्या कोई ऐसा लेटर आपके घर में आया है? कोई चिट्ठी, कोई पत्र जो कि आपके लिए आई हो? आई होप आपने कभी तो देखा होगा कि आपके घर में लेटर्स आ रहे हैं आपके पेरेंट्स के लिए, मम्मी, दादाजी, पापा जी, किसी के लिए भी. लेकिन अगर आपके पास लेटर नहीं आते हैं तो आप भी इसी बच्चे की तरह से हैं जो ये पोएम को गा रहा है. उस पोएम, जो बच्चा है उस पोएम में वो एक पोएम गा रहा है कि उसके पास भी कोई लेटर नहीं आते हैं, पर उसके पास लेटर आ सकते हैं. कैसे आ सकते हैं? आइए देखते हैं इस पोएम में. मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स, हमेशा ही जब एक पोस्टमैन आता है, हम सभी को पता है कि लेटर कौन लेके आता है? पोस्टमैन लेके आता है, जो एक खाकी ड्रेस पहना रहता है, एक कैप लिए रहते हैं. साइकिल से आते थे पहले, बट अब वो मोटरसाइकिल से भी आया करते हैं. वो एक साइड बैग लिए रहते हैं अपने कंधे पर जिसमें कि वो लेटर्स रखा करते हैं. मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विद लेटर्स 2 or 3, हमेशा ही जब पोस्टमैन आता है चिट्ठियों के साथ, जो कि 2 या 3 भी हो सकती हैं. दे आर फॉर माई मदर और माई डैड बट नेवर वन फॉर मी. वो चिट्ठियाँ मेरी मम्मी या मेरे पापा के लिए होती हैं, बट नेवर फॉर मी, लेकिन मेरे लिए कभी भी नहीं लाता है. आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स, दो दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू. अब मैं भी जा रहा हूँ कुछ लेटर्स को लिखने, कुछ चिट्ठियों को लिखने, और हाँ, मैं वही करने जा रहा हूँ. एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू. और फिर मेरी चिट्ठियों का जवाब मेरे दोस्त, मेरे मित्र देंगे, तो फिर मेरे लिए भी लेटर्स, मेरे लिए भी खत, चित्र आएंगे. ठीक है. तो बच्चा जो है वो जब अपने दोस्तों को पत्र लिखेगा, अपने दोस्तों को लेटर्स लिखेगा, फिर उनको मेल करेगा, पोस्ट करेगा, फिर वो पोस्टमैन उस लेटर को उसके फ्रेंड के यहाँ ले जाएगा, तो उसका फ्रेंड भी उसके मैसेज का, जो भी उसमें लेटर में लिखा है, उसका रिप्लाई ज़रूर करेगा. और वो रिप्लाई वो एक लेटर के माध्यम से करेगा, और उस लेटर के थ्रू जब इस तक मेल आएगी, इस तक में लेटर पहुँचेगा, तो इसके पास भी लेटर्स आएंगे. सो यहाँ पर जो बच्चा है वो एक लेटर का इंतज़ार कर रहा है जो कि अब तक उसके लिए नहीं आया है, लेकिन उसके पास आ सकता है अगर वो खुद लेटर्स दूसरों को भेजता है, तो उसके पास भी रिटर्न में लेटर्स आ सकते हैं. हमने कुछ नए वर्ड सीखे हैं. लेटर्स, लेटर्स मतलब खत या पत्र. दूसरा ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा. नेवर मतलब कभी नहीं. ऑलवेज का ऑपोजिट होता है नेवर. नेवर मतलब कभी नहीं. दो मतलब बल्कि, हालांकि. ओके, सो दिस इज़ द पोएम. ये हमने पढ़ ली है, ये हमने समझ ली है. आज आप दोबारा से इसको रीड करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप लिखेंगे, आप उनको समझेंगे. और आपके लिए एक और काम है, आप सभी अपनी कॉपी में जैसे कि यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं और यू ऑल कैन सी, आप ऐसा एक लेटर बना करके उसे कलर करके मुझे दिखाएंगे. ओके, तो आप ऐसा एक एनवेलप बनाएंगे. एनवेलप मतलब लिफाफा जिसके अंदर की लेटर लिखा रहता है. तो आप ऐसे एनवेलप बना करके मुझे दिखाएंगे. एंड आई होप आप सभी ने ऐसे एनवेलप अपनी लाइफ में ज़रूर देखे हैं. तो ऐसे एनवेलप को आप ड्रॉ करेंगे और फिर मुझे दिखाएंगे. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बच्चों. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, दिए गए काम को सेम डे कंप्लीट करिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू क्लास.